हम कितनी कथा कर लें, प्रवचन कर लें, भजन कर लें, लेकिन अगर आपके हृदय में गौ माता के प्रति सम्मान और श्रद्धा नहीं है तो आपका किया हुआ सारा भजन, सारी तपस्या सब बेकार है महाराज। गौ के प्रति श्रद्धा का भाव जरूरी है। गौ सेवा तो चलो आप नहीं करना तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी करते हैं तो कम से कम गौ माता के प्रति कम से कम सम्मान का भाव तो रखो, श्रद्धा तो रखो। हाँ, उसको सताओ तो मत। और जो बेचारे गौ सेवा कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे होंगे, अगर आपसे नहीं हो रही है तो जो काली गेली ज्ञान की भी कर रहा है, कम से कम वाक्य भाई भलो बुरो तो मत क्यों दादा भाई कर रहा ज्ञान की कर तो रही है, चाल तो रही है। आपका कोई अधिकार नहीं है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप जो कर रहे हैं उनके लिए कहने का अपने को राइट नहीं है। उसका बहुत दोष लगता है, पाप लगता है। भैया मैं आपसे हाथ जोड़ू, गौ सेवा आज वर्तमान समय में गायों की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। वो 25 तारीख को कब है वो गौ आह्वान संकल्प, वो क्या है वो 27 अप्रैल को सरकार के नाम ज्ञापन लिखने जा रहा है। परसों हिंदू महासम्मेलन, विराट सम्मेलन हुआ, प्रकाश दास जी महाराज आया था ना, वहां पर भी ये बात कही गई है। ज्यादा से ज्यादा अपने तहसील स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, राज्य स्तर पर आपको अधिक से अधिक संख्या में गौ माता के सम्मान के लिए अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है, क्योंकि गाय बचेगी तो ही सनातन धर्म बचेगा महाराज, ये बात पक्की है। बाकी कथा मायरा भागवत सब बेकार हो जाए नहीं तो। बोल गैया भैया की, गौ माता की। भगवान जाने अब सरकारों की क्या मजबूरी है, ये तो उनको ही पता, मैं तो ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन भगवान जाने। हमने तो जिसके लिए, जिस लक्ष्य से सरकार को चुना था, हमारे हृदय में तो यही था, प्रगति हो या मत हो लेकिन हमारी गौ माता की रक्षा होगी महाराज, यही हमारा लक्ष्य था। लेकिन हाल तय तो कोई ऐसा पक्का काम हुआ नहीं है। लेकिन मैं तो छोटो सो ब्राह्मण को बच्चों हूं, हमारी बात पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन हाथ जोड़ अगर मेरी बात पहुंच रही है, हर हिंदू सनातनी भाई के हृदय में यही पीड़ा थी कि हम इस सरकार को लाएंगे तो हमारी गौ माता को सम्मान प्राप्त होगा हमारा। और गौ माता को सम्मान तो ऑलरेडी प्राप्त है, खाली सरकारी कागजों में नहीं हुआ तो क्या हुआ। हमारे वेद कहते हैं गावो विश्वस्य मातर, गाय विश्व की माता है महाराज। लेकिन वर्तमान सिस्टम के अनुसार अगर सरकार की तरफ से भी अगर गौ हत्या के लिए एक कठोर कानून आ जाए तो महाराज गौ बचेगी तो ये धरती बचेगी, सनातन बचेगा। लेकिन अगर गौ माता की रक्षा नहीं हो पाई, बहुत मुश्किल हो जाएगा, राख में हवन करने के बराबर हो जाएगा। कितने ही हम मंदिर बना लें, कितने ही हम कथाएं कर लें, भागवत कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर गौ माता के प्रति सम्मान नहीं रहा तो फिर तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय मानिए न ढोर, और ब्राह्मण मनुज न जानिए, ये तीनों नंद किशोर महाराज। ये गोपाल का स्वरूप है गौ। परसों प्रकाश दास जी महाराज कितनी अच्छी बात बोल रहा था। गाय जब बोलती है तो कितनी अच्छी लगती है, मां। बोलो एक बार, मां बोलो। हाँ आया नहीं, प्रेम से बोलो, मां बोलो। कितनी अच्छी लगती है गौ, कितनी प्यारी लगती है। और बादशाह बेबी कह रहा जाए, बहुत अच्छा। परसों तो प्रकाश दास जी महाराज को मैंने पहली बार सुना, बहुत आनंद आया सुनकर, बहुत अद्भुत, बहुत सरल संत है। और मायरा से पहली संतां को आशीर्वाद माता बन्यारो आगे जिससे तो मायरा में बढ़िया आनंद आ रही तुम्हारी, ये संता की कृपा को आशीर्वाद बहुत। तो भाई हाथ जोड़ आपसे प्रार्थना है कि गौ के प्रति हमारी कर्तव्य, हमारी दायित्व तो बहुत ज्यादा बनता है भैया। बोलो राधे राधे, गैया मैया की। और मैं तो श्याम बाबा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यकर्ताओं से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, इस कार्यक्रम में मानना नहीं मानना तो आपके ऊपर है, लेकिन भैया हमारा दायित्व है कि इस कार्यक्रम में 4-5 दिन ये आयोजन चलेगा। इस आयोजन में जो भी सेवा भाव समर्पण आएगा, मेरा आपसे निवेदन है, अपना आयोजन तभी सफल होगा कि उसमें से कुछ अंश हम गौ सेवा के लिए भी निकालेंगे महाराज। तो हमारा श्याम बाबा का मंदिर और दिन दुनी रात चौगनी बाबा का चमत्कार, श्याम बाबा और ज्यादा पर्चा दिखाएंगे। तो मेरा निवेदन, थोड़ा अंश उसके अंदर से आप गौ सेवा के लिए भी निकालना महाराज, इस कार्यक्रम में से मेरा निवेदन है।
चाहे आप दूनी की गौशाला में निकालना, आसपास भी गौशालाएं हैं, निकालना भाई, मेरा आपसे निवेदन है। बोलो गैया मैया की।